नरेंद्र मोदी जी आएंगे। विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री के लायक हो। राहुल गांधी जी ठीक हैं, इसको बात नहीं है, लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं। वो चल नहीं पा रहे हैं। आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे। दूसरी चीज़, मोदी जी से कम से कम एक सीख मिली कि उनके विचार बदले, मंदिरों में जाके पूजा पाठ करने लगे। राहुल गांधी एक पप्पू आदमी है, जो बात अगर कहते हैं उस हिसाब पे वो अडिग नहीं रहते हैं। अब क्योंकि आप राहुल गांधी की छवि समझ रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, टोटली पप्पू ही कहते हैं, पप्पू ही कह सकते हैं। वो अभी भले एक हो जा रहे हैं, बट इन फ्यूचर वो एक रह नहीं पाएंगे। कि वो जितने भी हैं 10-20 उन सब के ऊपर मोदी हावी है। और जैसे केजरीवाल का तो आप देख ही रहे हैं, इस समय केस चल रहा है, एक एक करके उनके जितने बड़े बड़े जो नेता थे वो सब जा रहे हैं जेल के अंदर। अब बड़ी मछली जो है किसी न किसी दिन तो फंसेगी, तो ये पार्टी तो मेरे ख्याल से गई। तो आइए बात करते हैं 2024 के इलेक्शंस की और जनता से मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा चेहरा है 2024 के इलेक्शन में जो उनको बहुत प्यारा है, बहुत पसंद है। जनता से बात करते हैं और मालूम करते हैं। क्या लगता है 24 में इस बार कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों? मोदी का काम अच्छा है। मोदी जी का सारे देश में जो है नाम हो गया, सारे देश को, भारत को ले जा कर के कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए। और इससे बढ़िया और कौन नेता है कि जो इतना बड़ा सारे देश को अपने यहाँ बुला ले? कोई तो है नहीं ऐसा। ये जो गठबंधन वाले हैं, जो गठबंधन बना है, उनका ही कहना है। गठबंधन में नहीं, ठगबंधन है ये। गठबंधन है? हाँ, वो कह रहा है कि हमारा जो गठबंधन बहुत स्ट्रांग है, मोदी जी को आने देंगे नहीं। ठीक है, लड़ कर देख ले। राहुल गांधी जी ठीक हैं, इसको बात नहीं है, लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं। वो चल नहीं पा रहे हैं। आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे। कभी पंडित बनेंगे, कभी जो है ईसाई बनेंगे, कभी मुसलमान बनेंगे, कभी अरे क्या है। एक रास्ते से चलिए। अभी तो देखिए ये जाति जनगणना शुरू कर दिए हैं लोग। जाति जनगणना तो जानते हैं क्या होगा? क्या होगी? इसी तरह से अंग्रेज आए थे। कैसे? फोड़ दी, जात से जात लड़ाए, हिंदू से मुसलमान लड़ाए, ऐसे करके सवा करके राज किए। 200 वर्ष बाद किसी तरह आज़ाद हुआ, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। विपक्ष का ये भी कहना है कि मतलब वो एक बात को बार बार कह रहे हैं कि जब से मोदी जी हैं उन्होंने देश को पीछे कर दिया है। क्या कहना है इस बारे में आपका? अब कहने वाले चाहे जो कहें, देखने वाले तो देख रहे हैं मोदी जी क्या किए हैं। हाँ जी, बनारस के रहने वाले हैं, बनारस के रहने वाले हैं। जिस हिसाब से बनारस को उन्होंने विकसित किया है, उस हिसाब से देखा जाए तो अब बहुत सारे जो है राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, ऐसा तो आज तक कोई नहीं किया जिस हिसाब से कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, आज के जनरेशन में देखा जाए, वाराणसी एक पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे जो है बोली जाती है। काशी की नगरी अब यही उद्घाटन हुआ है, आप देख लीजिए, एकदम अच्छे से जो है उन्होंने उद्घाटन किया है। और जिस हिसाब से रोडें बनी है, उस हिसाब से रोडें बहुत अच्छा रोड बन गई है। कि पहले हम लोग 4-4 घंटा 5-5 घंटा लगता था जौनपुर से वाराणसी जाने में, अब उस समय जो है अब 1 घंटा में आदमी पहुंच जा रहा है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो भाई बहुत विकास है। ये राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी के बारे में ये कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी एक पप्पू आदमी है, जो बात अगर कहते हैं उस हिसाब पे वो अडिग नहीं रहते हैं। क्योंकि अडिग रहना जो है इनके स्वभाव में नहीं है। जिस हिसाब से ये बोलते हैं उस हिसाब से अगर करना चाहिए तो उस हिसाब से वो कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उनके ही खींचने वाले लोग हैं, क्योंकि वो जातिवाद के नाम पे जो है वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ये समाजवाद के वोट आधार पे नहीं लेना चाहते हैं। जिस हिसाब से सामाजिक तौर पे देखा जाए उस हिसाब से वोट लेना चाहिए। गठबंधन ये कह रहा है कि ये जी क्या कहना है? हमको ये कहना है कि अभी इलेक्शन चालू है, वो कह रहे हैं कि कर्जा माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे। काहे कर्जा माफ़ कर दूँ भाई? क्यों कर्जा माफ़ कर दोगे? अगर आप 5 साल रहेंगे, मान लीजिए 5 साल आप कर्जा माफ़ कर दिए, अगली सरकार जब आए खजाना खाली रहेगा तो कौन कितना माफ़ करेगा? कर्जा माफ़ करने से देश का भलाई होने वाला नहीं है। देश की भलाई है विकास।
इतना विकास भारत में हुआ है, इतना विकास हुआ है इंडिया में कि वो कल्पना के बाहर है। गठबंधन का ये भी कहना सर एक चीज़, ये कहना भी ये भी है कि बीजेपी का एक मत है कि जिस हिसाब से लॉ एंड कंट्रोल है उस हिसाब से कोई सरकार में लॉ एंड कंट्रोल नहीं था। ऐन मौके पे लोग मार दिए जाते थे, रेप हो जाते थे, लेकिन जिस हिसाब से इस सरकार में है उस हिसाब से इस चौराहे पे अगर आप कर रहे हो तो उस चौराहे पे योगी जी जो है खड़े हैं, समझ लीजिए पुलिस के तौर पे, क्योंकि उनका कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आप काम कर रहे हो, ऐसा गलत काम कर रहे हो तो आप बच नहीं पाओगे। और दूसरी चीज़ समानता का अधिकार है कि अगर आप समान तरीके से रह रहे हो तो समान तरीके से आपको रहना पड़ेगा उस हिसाब से। अगर हिंदू मुसलमान ऐसा करते तो आज हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ते रहते, समझ लीजिए। अब इतना अनभिज्ञ आदमी नहीं है कि जो कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है, समझते सभी हैं। और दूसरी चीज़, योगी जी का एक भी मत है, क्योंकि इंसान को इंसानियत के तौर से देखा जाएगा। अगर जिस हिसाब से वो कट्टरपंथी पे आए तो कट्टरपंथी पे भी वो एक्शन लेना जानते हैं। क्या लगता है आपको 24 इंच पर कौन आएगा? अभी तो करंट माहौल के हिसाब से मोदी का ही ज़्यादा बनता है। मोदी जी? मोदी जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी देश ने जो पिछले 10 साल में चेंजेस बहुत देखे हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे, जो नहीं भी एक्सपेक्ट किए थे। तो वो जो चेंजेस को लेके जो भावना बनी है कि सिक्योरिटी फीलिंग जो आती है, सेफ्टी की जो फीलिंग आती है, और दूसरा अपोजिशन शायद अपने आप ख़त्म हो गया कि मोदी जी ने ख़त्म कर दिया है। तो अभी लोगों को यही मत है कि मोदी जी का ही ज़्यादा है। अपोजिशन का मतलब ख़त्म कहोगे, पूरा ग्रुप बन गया है और वो कह रहे हैं मोदी जी को इस बार आने देंगे नहीं। तो लेकिन अभी उसमें क्या है कि बहुत सारे जो कोलैबोरेशन हुआ है वो स्टेट में कुछ कह रहे हैं, सेंट्रल में कुछ कह रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो मेरा अपना मानना है कि आगे आने वाले दिनों में वो अभी भले एक हो जा रहे हैं बट इन फ्यूचर वो एक रह नहीं पाएंगे। तो ये मेरी भावना नहीं है, मतलब मेरी थिंकिंग नहीं, शायद ज़्यादा जनता यही जानती है। सर आपको क्या लगता है 24 इंच पर कौन आएगा? मोदी का कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं? कोई विकल्प नहीं मोदी का। गठबंधन वाले कह रहे हैं वो प्रत्यारोप लगाना उनका काम है, लेकिन उन आरोपों को, प्रत्यारोपों को सिद्ध करने की शक्ति उनके पास लेश मात्र भी नहीं है। और जनतंत्र की स्थिति ये है कि वो जितने भी हैं 10-20, उन सब के ऊपर मोदी हावी है, इसलिए कि मोदी ने देश के लिए किया है। जो राष्ट्रवाद की प्रचंड धारा बही है देश में, देश प्रेम की भावना जो लोगों के अंदर पैदा हुई है, वो मोदी और योगी के कारण ही पैदा हुई है। उन लोगों ने देश को केवल तोड़ा है। जिस राहुल गांधी की आप बात करते हैं, बौद्धिक समाज में राहुल गांधी की पैठ नहीं हो पाई। आज भी लोग राहुल गांधी की हंसी उड़ाते हैं, मजाक का एक पुतला बनाए हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी की बुद्धिजीवियों में कोई पैठ नहीं हो पाई, जबकि मोदी ने विदेश नीति देख लीजिए भारतवर्ष की, जिस भारत को कोई पूछता नहीं था। जब कभी विदेशी दौरों में हमारे मनमोहन सिंह जी जाते थे तो पीछे पीछे चला करते थे, वहीं सब लोग मोदी को गले से लगाते हैं, मोदी के साथ हाथ मिला करके गले में बाहें डाल करके चलते हैं। भारतवर्ष की क्या छवि हो गई विदेशों में, ये बहुत दृष्टि में रखने की बात है। और देश का बौद्धिक समाज इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है। गठबंधन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बताया तो आपसे कि जितने हैं सबके ऊपर भारी है एक आदमी। कह रहे हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, केजरीवाल उनमें से एक हैं। अरे तो उन्होंने साबित तो कर दिया कितने पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे थे तब तो अन्ना के पीछे चलते थे, अन्ना हजारे के। अन्ना हजारे का आशीर्वाद क्या आज उन्हें मिल रहा है? पढ़े लिखे तो उस समय भी थे, उस समय राजनीति में आना नहीं चाहते थे, उस समय देश की सेवा की बात करते थे, और आज अपनी सेवा की बात कर रहे हैं। करोड़ों का उनका शीश महल बन गया, वो आज देश की रक्षा की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं। और देखिए ना उनके समाज के कितने लोग हैं इस समय विश्राम कर रहे हैं बड़े घर में, और उनकी भी तैयारी सुना है कि चल रही है। तो क्या कहेंगे आप? इस बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। क्या कहना है आपका?
हम तो कहेंगे इस समय विपक्ष के पास और कोई चेहरा ही नहीं है। और जैसा आपने एक एग्जांपल दिया था कि राहुल गांधी वगैरह जो हैं हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, तो अभी 4-5 दिन पहले की ही न्यूज़ है कि जितना भी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है ये सब क्रैकडाउन हो रहा है। हार्वर्ड में आने वाली जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती थी उन्होंने अपने ऑफ़र विड्रॉ कर लिए हैं। जो लोग पैलेस्टीन वगैरह के सपोर्ट में खड़े हुए थे या इस तरह के वामपंथी विचारधाराओं को जो प्रमोट करते थे उन सब के जो है ऑफ़र लेटर विड्रॉ कर लिए गए। अब तो हार्वर्ड ने अभी 2 दिन पहले जो है सॉरी मांगी है लोगों से। तो अब ये सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है यहाँ पर लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा चलेगा नहीं। और जैसे केजरीवाल का तो आप देख ही रहे हैं इस समय केस चल रहा है, एक एक करके उनके जितने बड़े बड़े जो नेता थे वो सब जा रहे हैं जेल के अंदर। अब बड़ी मछली जो है किसी न किसी दिन तो फंसेगी। तो ये पार्टी तो मेरे ख्याल से गई। और रही बात जो आप बोल रहे हैं, कई सारे जो गुट बने हैं, एक जो है इंडिया उन्होंने कैंपेन चलाई थी, इंडिया जो ग्रुप बनाया है, और फिर भारत जोड़ो कैंपेन चलाई थी, उसका रिज़ल्ट क्या निकला? पहले का ज़माना अलग था कि लोगों के पास सूचना नहीं होती थी, लेकिन आज तो हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, सबको जो है तुरंत के तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलती है और फैक्ट्स भी सबके पास तुरंत कलेक्ट हो जाते हैं। तो केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा ना, उनको सिद्ध भी करना पड़ेगा, जिसमें ये लोग फेल हो जाते हैं अपोजिशन वाले। तो मुझे तो लगता है कि जो है मोदी की गवर्नमेंट आएगी 2024 में, क्या आगे 29 में भी अगर ऐसा चलता रहा, भारत जिस तरह से ग्रो कर रहा है, इकनॉमी डेवलप कर रही है और फॉरेन पॉलिसी जो है भारत की इस समय वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग है। इस समय कोई भी, अभी कनाडा का केस देख लीजिए आप, कनाडा ने भी एट लास्ट यही बोला कि हम भारत से प्राइवेटली टॉक करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो कनाडा के पीछे भारत चलता था, आज वो कनाडा जो है भारत से रिलेशन बनाने के लिए मजबूर है। इवन वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं वो भी भारत के साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं। ये सब आपने कभी इमेजिन किया था कि पुरानी गवर्नमेंट में हो सकता था? लेकिन इस गवर्नमेंट में हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यही गवर्नमेंट है जो लोगों को प्रोग्रेसिव बनाएगी और आगे लेके जाएगी। एक बात मतलब गठबंधन है, वही मतलब इस बात को मतलब बार बार कह रहा है कि मोदी जी ने देश को अडानी के हाथ बेच दिया, देश को मतलब पूरी तरीके से बेच दिया। क्या कहना है इस बारे में आपका? नहीं, अडानी के हाथ में बेच क्यों दिया? मोदी जी की जो दृष्टि है वो भारतवर्ष की प्रगति की ओर है। उनकी दृष्टि भारतवर्ष को कैसे विश्व के अन्य देशों के समकक्ष खड़ा किया जाए और फिर उनसे आगे ले जाया जाए। तो विश्व में जिस प्रकार की सभ्यता संचालित हो रही है उस पैटर्न पर मोदी अपना कार्य कर रहे हैं, जिसे कि गठबंधन ने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि इस प्रकार से भी संभव हो सकता है। इसलिए उनको लग रहा है कि बेच दिया है, जबकि ऐसा थोड़ी है। मोदी बेच करके क्या करेंगे? मोदी के घर परिवार में कोई नहीं है, योगी के घर परिवार में कोई नहीं है, बाकी सब अपना परिवारवाद संचालित कर रहे हैं राजनीति के माध्यम से, और ये देश के लिए काम कर रहे हैं। तो बस वही बात है कि आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर लगाना बड़ा सरल है, लेकिन उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। सर देखिए, मेरा ये कहना है कि एक तो विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री के लायक हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि विपक्ष के पास चूँकि उन्होंने पूरा एक गुट बना लिया, इंडिया गठबंधन बना लिया, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई विज़न नहीं है, उनके पास कोई अच्छा नेतृत्व नहीं है, और उनके पास कोई ये भी नहीं है कि उनको इंडिया में करना क्या है। एक्चुअली कोई मुद्दा नहीं उनके पास, ठीक है। उनको अगर कुर्सी चाहिए, वो आपस में ही लड़ रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो वो तो फेल है, टोटली फेल है। बाकी आपको मैं बता दूं, मोदी जी 24 में आएंगे और आएंगे। गठबंधन वालों को ये भी कहना है, जब से मतलब मोदी जी हैं उन्होंने देश को पीछे कर दिया। क्या कहना है इस बारे में आपका? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आज की डेट में, चूँकि आप भी मीडिया से हैं, आप जानते हैं ये चीज़ कि पहले अपने देश की इतनी बात नहीं होती थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। अभी अपने विश्व में जो बात हो रही है, अपने देश की एक अच्छी छवि है, उभर के आई है। मोदी जी के अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत हैं, कूटनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं सभी कंट्रियों से, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत चीज़ों में सफलताएं हासिल करी, जैसे कोविड वैक्सीन बनाई हमारी, ठीक है, उसको हम लोगों ने कई कंट्रियों में दिया भी, और सारे देशों से सहयोग भी है, चाहे वो खाड़ी देश हों, सऊदी अरेबिया वगैरह हो, मुस्लिम देश भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है मोदी जी का नेतृत्व, और हम उनके साथ हैं। इसका उदाहरण क्या है कि अभी कनाडा आपने देखा, कनाडा ने आरोप लगाया, लेकिन पूरा अंतर्राष्ट्रीय भारत के साथ खड़ा हुआ, कनाडा बैक फुट पे चला गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति चल रही है, तो उसमें हम लोग नंबर 1 हैं आज के डेट में, और वो दिख भी रहा है सभी को। ये देखिए, एक सीधा सा सवाल ये है कि अगर मोदी जी नहीं तो कौन? कांग्रेस वालों को ये कहना है कि 2024 में राहुल गांधी उभरता हुआ चेहरा है। क्या कहना है इस बारे में आप?
सर अब इसके बारे में कुछ ना ही कहूँ तो अच्छा है। अब क्योंकि आप राहुल गांधी की छवि समझ रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, टोटली पप्पू ही कहते हैं, पप्पू ही कह सकते हैं। उनका ये कहना है कि उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा उनकी अच्छी थी, इसका खैर मुझे भी अच्छा लगा। उन्होंने कम से कम कुछ तो काम किया। मोदी जी ने इस लायक तो किया कि ये लोग बढ़िया हवेली में पड़े रहते थे, ठीक है, निकले जनता से मिले, कुछ थोड़ा सा उन्होंने जनता से जुड़ाव किया, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अच्छी बात है, जनता से वो जुड़े और जुड़ना भी चाहिए। एक राजनीति में अगर कोई नेता है तो उसको जनता से जुड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन बस वही है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उनका ये हाँ जी बताएं। जहाँ से बहुत दूर रहते थे हमारे राहुल जी, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिली, तो इससे थोड़ा वो विचार अपने राहुल जी का भी चेंज हुआ है मोदी जी के आने से। क्या लगता है 24 में इस बार कौन आएगा? नरेंद्र मोदी जी आएंगे। मोदी जी? ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि उनका स्टाइल स्वभाव अच्छा रहता है, देखने में गुंडागिरी राज खत्म कर देते हैं। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं जैसे मोदी जी हैं देश में हिंसा बढ़ गई है। नहीं, वो तो झूठ बोल रहे हैं सर जी। वो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो गरीबों के मसीहा हैं, जो गरीबों के लिए जी रहे हैं, गरीबों के लिए सब कुछ व्यवस्था दे रहे हैं, घर सुविधा, घर रहने का, लाइटरिंग, बाथरूम, गैस सिलेंडर, सब उनकी सरकार में मिला हम लोगों को। आप संतुष्ट हैं उनके कार्य? उनके साथ संतुष्ट है। तो भैया आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।